विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे 10वीं कक्षा के लिए आलोक भाग 2 के अंतर्गत 6 नंबर का लेसन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इसका क्वेश्चन आंसर मात्र आप लोग ना देखें, इसकी संपूर्ण पाठ की नॉलेज रखें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपकी मैट्रिक एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसका अच्छी तरह से पढ़ाई करें, पाठ की संपूर्ण नॉलेज रखें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए अब आलोचना करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि 6 नंबर का लेसन है। विचारों और भावों के आदान प्रदान मानव के लिए एक अपरिहार्य सामाजिक कार्य है। पहले यह कार्य मौखिक रूप से संपन्न होता था। कालांतर में लिपि का विकास होने के पश्चात लिखित रूप में यह कार्य होने लगा। पत्र लेखन इसी की एक कड़ी है। प्राचीन काल से ही संदेश के आदान प्रदान के लिए पत्रों का व्यवहार राजकीय और पारिवारिक क्षेत्र में होता रहा। संदेश वाहक के रूप में पत्र का पत्र वाहक के रूप में कबूतर, हरकारा, डाकिया आदि का महत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे पत्रों का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व भी बढ़ा, परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ तथा सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पत्रों के आदान प्रदान में कुछ कमी आ गई। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि नए नए माध्यमों के कारण पत्रों का व्यवहार कम होने लगा, परंतु यह विचारणीय है कि जो अनुभूति और भाव पत्रों से जुड़े होते हैं वे आधुनिक संचार माध्यम में उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं या नहीं। गौर से देखने पर यह अनुभूति होता है कि पत्रों में कुछ ऐसा गुण होते हैं जो नए संचार माध्यमों में परिलक्षित नहीं होते, इसीलिए पत्रों का महत्व अभी बरकरार है। प्रस्तुत लेख में लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह ने इसी तथ्यों का उजागर करने का प्रयास किया है। तो पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीबो हैं और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्यिक तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इस पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागड़ और तेलुगु में उत्तरम, बाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्र का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्रों एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिया आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेजी गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडर, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों की सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया में कई देशों ने ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचारण साधनों की तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल से चिट्ठियों की तेजी को रोके हैं, पर व्यावहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोगों पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं।
परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखे की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के लिए रूप में रखते हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते हैं तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पुत्री के नाम में नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोग की प्रेरणा देते हैं। पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, किंतु संदेश को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इन श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जाने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम की जमीनी मजबूती लिया हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़े संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। वह कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथ से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने जुड़ जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते या मानते हैं, और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम बनाकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर की गई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिनमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेख जो मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभाग की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगल से घिरे गांव हो या फिर बर्फीली के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर किसी रेगिस्तान की डानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत आयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो ये रहा विद्यार्थियों आपकी पाठ आलोचना। तो आप लोग इसे गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्न उत्तर लेकर मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरूर आऊंगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक